तो मैंने क्या कहा था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्या, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, यही तो। यही तो करना था, बोलो। यस सर। इसमें एक केस मैंने ये बताया था कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर की तरफ है ये, अगर एक्स मान लो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। अरे ये क्लियर है कि थोड़ा फोकस में नहीं है, क्यों कृष्णा? क्लियर है सर। तो अब ये है तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किधर मार रहा हूं प्रांजल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मान लो ई नॉट है आई कैप, किधर है ई नॉट आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया इनटू द प्लेन है, किधर, इनटू द प्लेन। तो किधर दिखाऊं, क्या लिखूं मैग्नेटिक फील्ड को, अगर इनटू द प्लेन लिखना चाहता हूं क्या लिखूं, मान लो बी नॉट मैग्नीट्यूड है तो क्या लिखूं, डायरेक्शन क्या लिखूं, ये होगा कि नहीं, यस सर। इनटू द प्लेन माइनस के कैप। अब मान लो इस कन्वेंशन के साथ, इस डिजाइन के साथ मैंने किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया है, ऑरिजिन पर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ये सोचना है। चलो ये सोचते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए, किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए रिलीज कर दिया जाए तो हमें बताना है, अगर मैं यहाँ पर ऑरिजिन पर एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दो, रिलीज मतलब यू जीरो हो, तो क्या होने वाला है बताना है ये। अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, राज गेस करो, कृष्णा अंश बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा भाई। देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स, पहले तो अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स लगना ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, यस आज सर। कृष्णा, यस प्रांजल, सजल, वो तो लगना ही नहीं है, वो तो मूविंग यस चार्ज सर। पर लगता है। अब बात आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा, तो किधर एक्सेलरेट करेगा, राइट, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। यस सर। तो अगर इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें, t इज इक्वल टू 0 पर मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो सिर्फ x की तरफ है कि नहीं, कितना है, q e नॉट बाई m, अरे फोर्स बाई मास, फोर्स होता है यस q, सर। इतना एक्सेलरेशन यस होगा। सर। आज जैसे एक्सेलेट होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर एक्सेलेट होगा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, तो मुझे ही फोर्स लगाना है, कितना लगाना है, क्यू वी क्रॉस बी, यस सर। मुझे इतना फोर्स लगाना है, मुझे इतना फोर्स लगाना है। तो उसका फोर्स किधर होगा, अब v एक्स की तरफ बढ़ा, जैसे एक्स की तरफ वैसे फोर्स आ गया, तो ये फोर्स किधर लगा, v क्रॉस b, राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखो और b की तरफ क्रॉस करो ऊपर,
ऊपर लगा कि नहीं? Yes, sir. ऊपर लगा। तो जिसको इधर जाना चाहिए था वो थोड़ा ऊपर जाने लगा। तो ऊपर भी जाना है और आगे भी जाना है। अरे ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है। तो कुछ कुछ ऐसा चला, ऐसा। अरे Yes, sir. ऐसा चला। भाई इस पाथ को सीधा नहीं चल पाएगा, ऐसा कुछ यहाँ छोड़ देगा, तो यहाँ से कुछ ऐसा चला, ऐसा ऐसा। अब ये ऐसे चला कि ऐसे चला? ये भी तो ऊपर भी है और आगे भी है, ये भी ऊपर भी आगे भी है, तो कर्वेचर कौन सा होगा? दिस इज द क्वेश्चन। बताओ कर्वेचर कौन सा होगा? सर वो दोनों के मैग्नीट्यूड पे से डिपेंड नहीं करेगा कि किसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है। हाँ नहीं तो किधर जाएगा, मतलब नहीं, कर्वेचर क्या होगा मेरा? अच्छा अब ये देखो होगा क्या कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाती जाएगी, वैसे ये सर्कल में घुमाता है ना, ये तो V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ऐसे होना चाहिए, गलत है ये। ऐसे ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये बताओ। जैसे V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, तो इसका सेंटर किधर होगा? अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती तो बताओ Sir, सेंटर y किधर axis. होगा बच्चों? क्या? Y axis की तरफ जाएगा वो। वाई के, ये वाला सही है, ये वाला नहीं Yes, sir. समझे? समझो बात को भाई, नहीं समझे क्या भाई? सेंटर जो है, सेंटर V क्रॉस बी इधर कहीं सेंटर होगा ना, तो इसको Yes, sir. इसको सेंटर मान करके, अगर इसको यहाँ पर सेंटर मानकर सर्कल में बनाता तो ऐसा आता सर्कल ना। यस लेकिन ये सर। सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इधर खिसकाने वाला भी पार्ट है ना, इधर वाला भी पार्ट है। तो ये ऐसे ऐसे जाना। अभी देखो पहले कौन ज्यादा ताकतवर है? पहले मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो पहले बहुत तेजी से जाना शुरू होगा इधर, समझे बच्चों? लेकिन जब स्पीड आएगी, यस सर, समझ गए। जब स्पीड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, तो वो और तेजी से घुमाना शुरू करेगा। Yes, sir. तो तो वो घुमा भी रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसको घुमा ले जाएगा, ऐसे ऐसे घुमा लेगा, और ऐसे घुमा करके ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और जब घुमा लेगा तो नेट वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है इधर घूमो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है उधर चलो, तो दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सब रिजल्टेंट कम होने लगेगा, रिजल्टेंट कम होगा, तो Yes, उतना sir. तेजी यस से सर। नहीं घुमा पाएगा, लेकिन यहां पर ले आएगा दोबारा, और यहां से फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। इस टाइप का पाथ बनेगा ऐसे बच्चों, इस टाइप का। छोटा अगर बना दो थोड़ा, ऐसे 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 करके जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके। मैं थोड़ा सा गेस कर रहे हैं, बाकी तो इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करना होगा। ऐसे करके ऐसा जाएगा। इस पाथ का नाम कोई बता जानता है? इस पाथ का नाम क्या है? इस पाथ का नाम क्या है? क्या नाम है? साइक्लॉयड। क्या नाम है? साइक्लॉइड। साइक्लॉयड है। अगर हम, मतलब इतना ही वैसे जानना चाहिए, अगर कोई बच्चा बोर्ड के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको बस इतनी ही बातें अगर पता है तो वो बहुत जानता है। साइक्लॉयड है। अब साइक्लॉयड होता क्या है? साइक्लॉयड क्या होता है? पाथ साइक्लॉयड कभी देखा किसी ने? हाँ देखा है। कैसे देखा है? साइकिल का घूमता हुआ पहिया, एक साइकिल है, साइकिल का ये पहिया है, ठीक है बच्चों? ठीक है। अब अगर मैं इस पहिए में एक पॉइंट को पेंट कर दूं यहां, और साइकिल को आगे ले जाने लगे, तो ये पॉइंट का पाथ क्या होगा? ये पॉइंट किधर जाएगा? साइकिल घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये साइकिल घूमते हुए और आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऐसे। तो ये पॉइंट घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, तो ये पॉइंट कभी ऊपर भी तो आएगा, साइकिल के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आएगा, और Yes, sir. फिर नीचे जमीन पर आएगा, फिर ऐसे आएगा कि नहीं? अरे Yes, sir. तो किसी रोलिंग मोशन के, रोलिंग तो पढ़ लिया ना 11th में, अगर कोई भी बाईसाइकिल का पहिया है, मूविंग बाईसाइकिल, घिसट ना रहा हो, प्योर रोलिंग हो रही हो, तो उसके जो हर पॉइंट्स हैं, उसका जो पाथ होता है उसको साइक्लॉइड कहते हैं। नहीं समझे? साइक्लॉइड याद रहेगा, साइकिल के पहिए से बना हुआ वर्ड है।
साइक्लोइड, जल्दी लिखो फट से, लिख लिया पाथ वगैरह। हो गया बताओ? यस सर। अब ये बताओ बच्चे, जैसे अब ये कैसे प्रूव करें कि ये होगा? जैसे मान लो मैं मानने से मना कर दूं, ये तो मैंने गेस किया है ना साइक्लोइड है। साइक्लोइड का पाथ क्या होता है यही मुझे पढ़ाना था एक्चुअली। थोड़ा सा लेकिन पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, घबराना नहीं है, ठीक है प्रांजल सजल? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारे काम करना हो, लेकिन जैसे जानकारी होगी तो मतलब बताना पड़ता है। अगर आईटी के लिए कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको जानना जरूरी होता है ना? तो ठीक है, ये अगर आप पाथ जान लो, उसका पाथ क्या होता है ये जानना है। अच्छा, सिर्फ फोर्स के बारे में जान लो, फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो ये बताओ कि ये जो ये सेमी सर्कल नहीं है बच्चों, ये मत मान लेना कि सेमी सर्कल है। अरे बच्चों, ये सेमी सर्कल मत मान लेना। यस सेमी सर। सर्कल होता तो साइक्लॉइड क्यों लिखते हैं? मैं अरे सेमी सर्कल कहते, नहीं समझे? यस सर। ये नहीं है, ये है सेमी सर्कल, नहीं है। नहीं तो कोई मान ले सेमी सर्कल बोल दे। किस प्लेन में है ये साइक्लॉइड? किस प्लेन में फिगर है ये? एक्स वाई प्लेन में। कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पार्टिकल चलता है तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो एक्स कंपोनेंट होगा या तो वाई कंपोनेंट होगा, जेड तो नहीं होगा ना? यस नो। सर। वी एक्स आई कैप प्लस वी आई जे कैप, जेड कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी टाइम पर वेलोसिटी इतनी होगी। ये अलग बात है कि t इज इक्वल टू 0 पर वी एक्स भी 0 था और वी वाई भी 0 था। अरे ये मान लो किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तब की बात। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ होगी बच्चों। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो किसी में टाइम पर, मैं किसी टाइम t पर, मैं स्टार्टिंग से किसी t टाइम के बाद पार्टिकल की मोशन को देख करके ये ऐसे लिख लिया। बोलो बच्चों, ठीक है? यस सर। यस सर। बैठ जाओ, थक गए होगे। ठीक है, ये चलो। अब ये बताओ कि किसी टाइम t इज ग्रेटर देन 0 पर पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स होगा, प्लस वेलोसिटी भी आ गई है। नहीं समझे बच्चों? अरे ये तो फोर्स होगा। यस सर। यस सर। तो अगर यही फोर्स है तो फोर्स को अगर मैं फिर से लिखूं तो क्यू ई किधर है? ई नॉट आई कैप ना? अरे यार, आई कैप भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। और मैग्नेटिक यस फील्ड किधर होगा? क्यू वी क्या है? वी एक्स आई कैप प्लस, ये चेंज हो रहा है ना हर जगह, क्रॉस यस बी। सर। बी किधर था? यही तो फोर्स होगा, यस सर। वी और यस बी सर। के। अब मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। सो दिस इज इक्वल टू क्यू ई नॉट आई कैप प्लस, इसमें आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के माइनस जे। भूल गए? एक ऐसा सर्कल बनाते थे, याद करो बच्चों। यस आई सर। कैप, जे कैप, के कैप। तो के क्रॉस आई तो जे होगा, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे होगा। तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस जे। तो वी एक्स बी नॉट प्लस जे, तो क्यू वी एक्स बी नॉट प्लस जे। ठीक है, प्लस जे कैप। ठीक है, ये आ गया, ये खत्म हो गया। अब जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई होता है। तो जे क्रॉस के आई होगा, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस आई।
तो माइनस क्यू वी वाई बी नॉट क्या, अरे यार जे क्रॉस के आई होता लेकिन माइनस साइन है। यस सर। इसका मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक आई कैप में कौन कौन है, क्यू ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट है कि नहीं आई कैप में, यस सर। और तार इसका नहीं है, तार ये इसका है, तार उसका है उसी में, देखो नीचे डिब्बे में, डिब्बे में नहीं है, नहीं नहीं ये इसका है, इस पैनल का नहीं, उसी में रख दिया था उसमें, और चेक करो। तो क्यू ई नॉट माइनस वी वाई ये आई कैप पे आ गया, और जे कैप कितना आ गया, क्यू वी एक्स बी नॉट जे कैप आ गया। यस सर। इसका मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो गए। ये कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, एक्स कंपोनेंट। कैसे पता, आई कैप के सामने लिखा है। ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, अरे फोर्स बाई मास ही तो होता है। तो एक्स की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो क्यू बाई एम ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट कितना होगा एक्सेलरेशन का, क्यू बाई एम वी एक्स बी नॉट। बोलो, यस सर। ये आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो वेलोसिटी ऑफ वाई पर डिपेंड कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है वो वी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें अगर कोई पूछे कि भाई चलो एक्सेलरेशन निकालो या वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन तो आ गया है, वेलोसिटी निकालो, तो इसको मैं डी एक्स बाई डी टी लिखूंगा। अरे यार ए एक्स क्या होता है, डी वी एक्स बाई डी टी, यस यस सर। और ये होता यस है सर। डी वी वाई बाई डी टी। तो अगर मैं यहां लिख दूं तो ये लिखा है डी वी एक्स बाई डी टी, विवेकानंद, डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देखो क्यू बाई एम ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट। अरे बोलो, और अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये क्या है, डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई एम वी एक्स बी नॉट। मुझे क्या निकालना है, अगर यहाँ वी एक्स लिखा होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। देखो अगर यहाँ पर वी एक्स होता तो डी वी एक्स के नीचे वी एक्स का फंक्शन आ जाता, और हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेते, इंटीग्रेट कर देते, आंसर आ जाता। जो मैथ्स पढ़ रहे हैं इतना जानते होंगे भाई, अगर यहाँ पर वी एक्स होता तो डी वी एक्स बाई एक वी एक्स का फंक्शन मिल जाता। कृष्णा, राज, यस अंजल, सर। यस यहाँ पर अगर वी वाई होता तो डी वी वाई बाई भाई डी वी वाई बाई वी वाई एल एन वी वाई आ जाता इंटीग्रेशन। यस अब सर। दिक्कत समझ रहे हो क्या है, दिक्कत समझ रहे हो कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये अलग वेरिएबल्स हैं। अरे यस सर। अब क्या करें, अब एक काम करना है। अच्छा यहां पर क्या है, वी वाई है ना। अच्छा इसको अगर मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं, मान लो दोनों साइड्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर होगा, मतलब ए एक्स नहीं, कुछ नहीं, ये तो डी ए वी एक्स बाई डी टी। मैं वी एक्स ए एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। हेलो बच्चों, ये यस। समझे, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं इसको तो इधर भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ई नॉट जीरो हो जाएगा। अरे बोलो, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बी नॉट और वी वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वी वाई बाई डी टी।
हेलो, यस सर। अब क्या आ Yes. गया, d2vx बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एम बी नॉट, ये क्या लिखा है, dv बाई dv बाई dt a होता है ना, यस सर। कंपोनेंट ए वाई क्या था, ए वाई क्या था, क्यू बाई एम बी नॉट इंटू वी एक्स था। अब देखो वी एक्स में बन गया इक्वेशन, देखो बच्चों, डी टू वी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, अगर इधर ले आऊं मैं तो क्यू बी नॉट बाई एम, कहीं कुछ छूट रहा है, ई नॉट तो नहीं छूट रहा है कहीं, नहीं ई नॉट है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इंटू वी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं, भाई सुन, बताओ यहां तक समझे कि नहीं, पहले बताओ कोई डाउट हो। यस सर, समझ गए। Yes, sir. पक्का समझ गए, ऐसा क्यों मैंने, सर जिससे सर दोनों साइड के वेरिएबल सर सेम हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया, अरे गजब। अब क्या करें, अब क्या करें, सर अब इंटीग्रेट कर देंगे। आप इंटीग्रेट कैसे कर देंगे यार, डबल डेरिवेटिव है, बोलो, डबल डेरिवेटिव है कैसे करेंगे, बोलो भाई, डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हेलो, कैसे करेंगे बताओ अंश, क्या करेंगे अब क्या करेंगे बताओ, जैसे ये लिखा है, ये कहीं ऐसा कोई सोल्यूशन कभी देखा है, अभी तक के जितना तुमने पढ़ा है ऐसा इक्वेशन कहीं देखा है सॉल्व करना, राज। अच्छा, एसएचएम एक चैप्टर होता था, उसमें ऐसा एक इक्वेशन आया था कि नहीं, याद है कि नहीं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था, याद करो बच्चों, Yes, sir. f इज इक्वल टू माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, एसएचएम की कंडीशन, फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर कहा था, फिर मैंने कहा सर्कल वाले मेथड में तुम्हें पता चलेगा ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट लिया गया, सारा ये ऐसी इक्वेशन आई थी, बताओ, हेलो, यस सर। तो इसका सोल्यूशन याद है किसी को, क्या आया था 11th क्लास में, भूल गए, एसएचएम में जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था, भूल गए क्या ये इक्वेशन तुम लोग, इसका सोल्यूशन ही तो मैंने बताया था, ये ऐसा होता है, हेलो, हेलो, Yes, sir. अब याद आया कि नहीं, मान लो भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब याद आया, यस सर। तो अगर ये याद आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता तो ये वाली इक्वेशन है, मैं वापस ला रहा हूं इस इक्वेशन को, डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी नॉट बाई एम, क्यू बी नॉट बाई एम होल स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू 0, ये से नो, यस सर। बोलो ठीक है, ठीक है, Yes, तो sir. ये आ गया, अब ये मिलता जुलता है कि नहीं, x की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ वी एक्स, और ओमेगा की जगह क्या लिखा है क्यू बी नॉट बाई एम,
बताओ, अगर मैं x की जगह vx लिख दूं और ओमेगा की जगह लिख दूं तो ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई ना भाई। यस सर। तो इसका सोल्यूशन अगर ये था तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? vx इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ vx। अरे एम्पलीट्यूड x की मैक्सिमम वैल्यू होती थी ना, तो vx की मैक्सिमम वैल्यू vx नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा, ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी प्लस 5। बोलो आ गया ना vx टाइम के फंक्शन में, कि पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, ये हम लोगों ने निकाल दिया। अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, अभी मुझे ये निकालना है vx नॉट कितना और फाई निकालना है। तो देखो बच्चों, t बराबर 0 पर हमने पार्टिकल को रिलीज किया था ना, तो vx नहीं था, याद करो। तो अगर मैं vx की जगह 0 रख दूं और t की जगह 0 रख दूं तो साइन फाई 0 आ जाएगा, तो फाई 0 आ जाएगा। अरे मीन पोजीशन स्टार्ट कर रहा है, नहीं समझे बच्चों? ये रखो दोनों चीजें यहां, अगर मैं दोनों चीजें यहां रख दूं तो इक्वेशन क्या आ गई? vx 0 0 इज इक्वल टू vx नॉट साइन फाई, तो फाई इज इक्वल टू 0 आ गया। एक बात तो क्लियर हो गई। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dvx बाई dt करूं तो ax आएगा? अरे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dvx बाई dt तो ax ही तो होगा, और इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आगे आ जाता ना कोफिशिएंट t का, vx नॉट qb नॉट बाई m और साइन का कॉस, अरे कॉस होगा ना बच्चों। Yes, sir. फाई तो 0 हो ही चुका है। अब ये सोच कर बताओ कि t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन कितना था पार्टिकल का? t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन कितना था? dy था नहीं, t बराबर 0 पर सिर्फ यही तो एक्सेलरेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, q e नॉट बाई m था ना बच्चों। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पर ax की वैल्यू देखूं तो वो सिर्फ ये वाला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, याद करो स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 यहां लिख दूं तो cos 0 1 हो जाएगा। अरे, और ax की जगह मैं लिख देता हूं क्यू ई नॉट बाई एम, और वी एक्स नॉट मुझे निकालना ही था, और क्यू बी नॉट बाई एम, एम से एम कट गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूरे पाथ, पूरे मोशन के दौरान जानते हो कितनी होगी पार्टिकल की? ये आता है बहुत जगह, इससे ज्यादा कभी चल ही नहीं पाएगा। ऐसे घूम रहा था, याद करो। अरे यार घूम रहा था भाई। यस सर। तो घूमते दौरान इसके पूरे मोशन में पूछते हैं कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या बताओगे? ई नॉट बाई बी नॉट, क्या बताओगे? ई नॉट बाई बी नॉट। और दो बातें हैं, एक तो ये बताओगे, और कोई अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो का डायमेंशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना ये। यस सर। ये तो बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई। पूछेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। कैसे पता? बता, तो हमने पढ़ा है साइक्लॉइड में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ई नॉट बाई बी नॉट। बच्चों बच्चे बैठ जाओ, तुम थक जाओगे, थक जाओ, ये वो उस पर बैठ जाओ, ऊंचा अगर है, थक जाओगे ना। चेयर ले, वो चेयर ले आओ छोटी वाली, जाओ यहाँ से बैठोगे, जाओ चलो बताओ, समझे कि नहीं? बोलो Yes, sir. प्रांजल, यस सर। क्या इसमें इंफॉर्मेशन बात क्या समझ पाए? इसीलिए मैंने कहा था डरना नहीं है। इसमें अब हम लोगों ने क्या निकाल दिया? वी एक्स नॉट भी निकाल दिया, ई बाई वी नॉट। तो आप कुल मिलाकर अपने पास एक जानकारी मिल गई कि अगर कोई सी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ओरिजिन पर रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो साइक्लॉइड के पाथ पर चलेगा, और उस पूरे पाथ पर जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? ई नॉट बाई बी नॉट होगी।
और किसी भी टाइम पर स्पीड कितनी होगी, किसी भी टाइम पर स्पीड कितनी होगी, ये फॉर्मूला अब तो आ गया ना। देखो किसी भी टाइम पर स्पीड कितनी होगी, वी एक्स, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ई नॉट बाई बी नॉट, अरे वी एक्स नॉट निकाल लिया ना मैंने हम लोगों ने, और साइन और क्यू बी नॉट बाई एम टी। ये बच्चों सोच कर आप नहीं बता सकते थे, जब तक कि मैथमेटिकल नॉलेज अगर नहीं होगी तो ये चीज आप नहीं बता सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये मुझे समझाना था। बोलो कृष्णा, राज। यस सर। इंपॉर्टेंट बात थी, कैसे कैसे करके रिलेट किया गया है, कैसे आया है, ये आप लिख लो जल्दी। कोई डाउट तो पूछो कृष्णा, राज, संजय। यहाँ इस टाइप का यहाँ का तो मतलब इसलिए आके अगर फिट करे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मुश्किल बनाना होता है, बहुत एफर्ट लगता है। आप जानकारी से इनकम क्या है, कैसे रिलेट कर रहे हैं तो समझ लें। हाँ देखिए इससे ये है कि कोई आइडिया रहेगा कि हाँ इसका इतना मैकेनिकल काम नहीं होगी है, क्लासरूम का तो बहुत ही पड़ता है। सिचुएशन आती है इसलिए आपको सेंटर भेज तो देता हूँ पर लेकिन सेंटर काफी दूर है तो बहुत अलग बनता है, कंप्लीट होता है तो निपट गया। अब उस तरीके से संडे में जो काम, हाँ हाँ दूसरे बच्चों को और भी करूँगा कि उस दिन टेस्ट भी होगा, हम उस दिन लंबी चीजें ले कराएंगे। हाँ आपको पहला दिन संडे को तो दिक्कत नहीं है, संडे को तो ड्रॉप कर दूंगा उसको कि ऑफिस भी रहते हैं इतना तो कर देंगे। नहीं दिन आपकी तरह से सेक्रीफाइस नहीं जरूरी है सर, ये एक्चुअली माइंड में क्या चीज है सर, पर नहीं देख देता नहीं, ये कई टीचर बच्चे तो हैं लेकिन आपको इंडिविजुअल के लिए थोड़ी बात नहीं होता है, बैठिए बस सब फोन पे ठीक है। हाँ ठीक है। यस सर। तो हम लोग ये सीख गए कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। माइक कौन सा है यार, ये आवाज इको कर रही कि ठीक है, मैं भूल जाता हूँ माइक कौन सा है। सही है सर। ये वाली एक बार देखना, ये वाली गड़बड़ है क्या? यस सर, इससे नहीं समझ आ रहा। ये वाली ठीक है ना, ये वाली। हाँ सर। तो ये हम लोगों ने अभी तक जानते हो क्या निकाला, सिर्फ इतनी इतनी देर में हम लोग ये जान पाए कि किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। अभी वाई कंपोनेंट निकालना बाकी है, और जब एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे तब एक्स निकाल पाएंगे, dx बाई dt। अगर मैं इसको dx बाई dt कर दूं ना बच्चों, तो किसी भी टाइम पर वो कहां होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा। देखो dx बाई dt कर दो, dt इधर भेजते इंटीग्रेट कर दो, नहीं समझे? यस सर। यस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये साइन फंक्शन है वेलोसिटी। ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है सेमी सर्कल नहीं है, एसएचएम टाइप का है ये, कुछ कुछ ये एसएचएम का है कंसेप्ट लगा हुआ। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया। अब वाई कंपोनेंट देखते हैं। वाई कंपोनेंट के लिए हम चलें वापस, ए वाई लिखा हुआ था, ए वाई। अच्छा वी एक्स आ चुका है अपने पास,
देखो ये वाली इक्वेशन में उठाकर ले चल रहा हूँ, याद करना। ये इक्वेशन बताओ, मैं उस पेज पर लिख रहा हूँ, मुझे याद दिलाओ क्या लिखा है। क्या लिखा है? ए वाई इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स। into vx, yes sir. अब वी एक्स क्या है हम लोगों ने निकाल लिया है टाइम के फंक्शन में, तो ये मैं छाप रहा हूं क्या, ई नॉट Yeah. बाई बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। बस उसको ओमेगा लिख देता हूं बार बार। अरे जो क्यू बी नॉट बाई ओमेगा लिखा था, क्यू बी नॉट बाई एम को ओमेगा लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, वही तो है यार 2 पाई एम बाई क्यू बी। अरे कल पढ़ा था, अगर मैं ओमेगा को 2 Yes sir. पाई बाई टी लिख दूं तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। यही तो हम कल परसों में बात कर रहे हैं, पिछले 2 क्लासेस में। इसको ओमेगा लिख देंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अब देखो ए वाई आ गया, ए वाई टाइम के फंक्शन में, बी नॉट कैंसिल हो गया, ए वाई होता है डी बी वाई बाई डी टी की नहीं, Yes, sir. तो हो गया क्यू ई नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। अरे बोलो, दोनों तरफ ये डी टी को उधर भेज करके इंटीग्रेट कर दो, वी वाई भी आ गया, टी इज इक्वल टू 0 पर वी वाई नहीं था, किसी टाइम पर कितना वी वाई होगा, क्यों अंश? बस इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन आता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओमेगा से डिवाइड करते हैं, तो क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, 0 से टी। तो वी वाई आ गया, देखो कितना आ गया वी वाई, ओमेगा कितना था, क्यू बी नॉट बाई एम। अरे क्यू बी नॉट बाई एम तो ई नॉट बाई बी नॉट ही तो आएगा हमेशा, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो यूनिट है, इंटू कॉस ओमेगा टी -1, जब लिमिट्स रखोगे, ये वी वाई आ गया। तो वी वाई ये आया था, और वी एक्स क्या आया था, ई नॉट बाई बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। बोलो, अरे बोलो राज। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ये इतना काम हम लोगों ने निकाल लिया। ये ओमेगा नीचे आया, फिर ओमेगा मैंने क्यू बी नॉट बाई ओमेगा लिख दिया यहां से, तो क्यू से क्यू कट गया, ई नॉट बाई बी नॉट बचा। जल्दी बोलो। इतनी मेहनत के बाद अभी हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स निकाल पाए हैं, एक वी एक्स एक वी वाई, दोनों कंपोनेंट्स निकाल पाए हैं। चिढ़ नहीं रहा है छोटा वाला, दर्द कर रहा है ना, तुम कुछ खाए नहीं थे आज क्या? उनको रखा है, पूरी सब्जी खा लेना। वहां तो गई, बैडमिंटन खेलने चलते हैं, चले इसी टाइम। कौन है, बताओ। बोलो। वी वाई और वी एक्स कर लिया, सब सारे बच्चों ने समझ लिया इसका क्या है। अच्छा ये बताओ कि वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट है, Yes बोलो। sir. Yes. तो वी एक्स पॉजिटिव कब तक है, जब तक साइन जो है 0 से पाई तक, कब तक पॉजिटिव है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ना 0 से 180 डिग्री तक। अरे 0 से पाई तक ये पॉजिटिव है ना भाई, Yes sir. तो Yes, sir. ओमेगा टी जो है वी एक्स पॉजिटिव है, मतलब आगे, ये मैं जानना चाहता हूं कि कितने टाइम तक ये जो ये आगे गया है, वी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब यहां तक, तो देखो ये यहां तक तो आया है आगे, उसका फिर पीछे जाने लगा ना इसके बाद, इस पॉइंट के बाद। Yes sir. भाई अगर कई बार ये पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि छोड़ने के कितने देर के बाद वी एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मतलब इधर आना बंद हो जाएगा कितनी देर के बाद,
तो देख लेते हैं Vx कब जीरो होगा। Vx कब जीरो होगा? जब ये, अरे पाई पर ना, ओमेगा टी जब पाई होगा। अरे Vx कब जीरो होगा भाई? जब एक तो टी पर जीरो था, उसके बाद कब जीरो होगा? जब ओमेगा टी पाई हो जाएगा। यस सर। तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बराबर पाई, पाई पाई का हिसाब बराबर, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 हो गया कि नहीं? अरे, और कैपिटल टी है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो टी बाई 2 पाई एम बाई क्यू बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है इनफाइनाइट टाइम्स कि कितने टाइम के बाद साइक्लोइड में पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस की तरफ जाना बंद कर देगा, वापस घूम जाएगा। कितने टाइम के बाद? पाई एम बाई क्यू बी नॉट। बताओ, पाई एम बाई क्यू बी नॉट। प्रांजल, प्रांजल, यस सर। बहुत कम जगह बच्चों मिलेगा ये, है ना, थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे इस देश में जानते हैं, कुछ बच्चे, तो उन कुछ बच्चों में तुम्हें रहना है। हालांकि बहुत एफर्ट करना है तुम लोगों को, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बच्चों, टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना है, मिनट बाय मिनट बचाना है। ये बात समझे कि नहीं? टी बाई 2 पर पाई एम बाई क्यू बी नॉट, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। इसका मतलब पाई नो एम सर। बाई क्यू बी नॉट के बाद छोड़ने के, रिलीज करने के पाई एम बाई क्यू बी नॉट तक ये इधर घूम जाएगा। पाई एम बाई, ये टाइम कौन सा है? ये अगर टाइम देखें तो पाई एम बाई क्यू बी नॉट है ना, ये वहां पर वी एक्स जीरो हो गया है। अच्छा, वी वाई कब जीरो होगा? एक तो टी इज इक्वल टू जीरो पर वी वाई जीरो था, और फिर कब जीरो होगा? देखो वी वाई कब जीरो होगा? वी वाई कब जीरो होगा? जब ये चीज 1 हो जाएगी। तो एक तो टी बराबर जीरो पर ही 1 है, अरे स्टार्टिंग में तो है ही है। वी वाई भी जीरो था, वी एक्स भी जीरो था, याद करो रिलीज किया गया था। यस सर। और फिर कब 1 होता है? कॉस कितने एंगल पर? फिर कब 1 होता है? 180 पर -1 होता है। फिर कब 1 होता है? 270 शायद। कितना कब होता है यार 1? 2 पाई है, नहीं, हाँ 2 पाई। अरे 2 पाई पर तो 1 होगा ही। अरे एक साइकिल कंप्लीट हो यस जाएगा सर। ना, तो जब ओमेगा टी 2 पाई हो जाएगा, मतलब 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट। अरे यार देखो, हम क्या जानना चाहते हैं कि वी वाई कब जीरो होगा? वी वाई, अगेन वी वाई कब जीरो होगा? जब ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, इसका ओमेगा टी की वैल्यू अगेन 2 पाई हो जाएगी। 2 पाई पहली बार, फर्स्ट टाइम रिलीज करने के बाद, फिर 4 पाई पर फिर जीरो होगा, 6 पाई पर फिर जीरो होगा, कई बार जीरो होगा। वी वाई वी वाई वी वाई, वी एक्स भी कई बार जीरो होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यहाँ पर बार बार वी एक्स जीरो होता जाएगा। साइकिल के पहिए का पॉइंट सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, वी एक्स जीरो, वी एक्स का जीरो यहाँ है, वी एक्स नीचे जीरो था, और ऐसे जाएगा साइकिल का पहिया, ऐसे जाएगा और फिर ऊपर पहुंचेगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। साइकिल का पहिया ऐसे चल रहा है ऐसे। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, मतलब 2 पाई एम बाई क्यू बी पर इस साइक्लॉइड का ये एक साइकिल बच्चों कंप्लीट हो गया। इसी को रिपीट करेगा बार बार, देखो इसी को तो रिपीट कर रहा है बार बार। यस सर। यस सर। तो साइकिल का जो पहिए का नीचे वाला पॉइंट है वो ऐसे आएगा, फिर यही, फिर यही, फिर यही। हेलो, यस सर। सर्कल में नहीं घूमता है साइकिल के पहिए का पॉइंट। अगर पाथ देखा जाए, पाथ देखा जाए, पाथ आगे भी तो जाता है। सर्कल में घूमे तो अपनी जगह, अगर स्टैंड पर खड़ी करके साइकिल चलाओ पहिया, तो उसका हर पॉइंट सर्कल में घूमे, ऐसे घूमेगा सर्कल में। लेकिन अगर आगे जा रहा है तो वो आगे भी तो जाएगा।
यस सर। तो हमेशा Yes, साइक्लोइड मैसेज आता है। तो हमने Vx और Vy चेक कर लिया। अब इसमें बच्चों जो इम्पोर्टेंट ये है, अच्छा देखो ये बार बार ऐसा होता रहेगा E नॉट बाई बी नॉट। अब देखो, अब असली बात आई है कि अगर अपने पास Vx भी है, Vx कितना है बच्चों जल्दी बताओ, Vx कितना है? हाँ, E नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम चाहें तो dx बाई डी टी करके उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब एक ही वेरिएबल में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत कब थी? जब एक तरफ x था एक तरफ y था। अरे नहीं समझे? उसको चालाकी से हम लोगों ने कर दिया था। तो dx इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, दोनों इंडिकेट कर दो। तो t बराबर 0 पर ऑरिजिन पर था, तो किसी टाइम पर वो कहाँ किस x पर होगा निकल आया। तो देखो यहाँ x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। अरे यार नहीं पता, ई नॉट बाई ओमेगा बी नॉट। अरे राज, कृष्णा, प्रांजल क्यों चुप हो गए तुम लोग यार? थक गए? हेलो कृष्णा, नहीं सर। अभी बात खत्म नहीं हुई है। यस। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा। तो पता ही है ओमेगा किसकी जगह लिखा था हम लोगों ने, क्यू बी नॉट बाई एम, तो यस सर। इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और टी की जगह 0 तो -1। x इज इक्वल टू माइनस अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा एम ई नॉट बाई क्यू बी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी -1। बताओ, मैं बता दूंगा कितने टाइम पर किस एक्स पर पहुंचेगा। तुम कभी बताओ पार्टिकल को, मैं बता दूंगा कितने एक्स कोऑर्डिनेट किस टाइम पर होगा। अरे 0,0 से तो चला है, तो उसका एक्स और वाई वेरी कर रहा है ना, प्लेन में जा रहा है, तो कितने एक्स पर कितना होगा निकाल सकते हैं। इधर देखो, देखो बच्चों, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये चीज 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता। अरे ये चीज 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता, यस सर। yes, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखो सही है तुम लोगों ने, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी ना बाई ओमेगा। Yes. तो ये 1 माइनस ओमेगा टी होना चाहिए, माइनस अंदर गया ना ये, अब सही है। हाँ? कहाँ पर गड़बड़ हुआ था क्या कुछ? तो गड़बड़ हो गया है, ये भी उसमें जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये भी माइनस था। देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन में माइनस होता है, तो ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो x आ गया, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो x क्या हो गया, एम ई नॉट ओवर क्यू, ये सही लिख रहे हैं हम लोग, अरे सही लिख रहे हैं यार, क्यू बी नॉट बाई एम, तो एम ऊपर जाएगा, बोलते yes, नहीं sir. तुम लोग? यस। और यहाँ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम एक्स कितना होगा, मैक्सिमम एक्स कितना होगा, जैसे कोई साइकिल का पहिया अगर पूछे, अगर मान लो कोई साइकिल का पहिया चल रहा है ऐसे, साइकिल का पहिया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है मान लो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई है मान लो, तो साइकिल का पहिया मान लो ये ओरिजिन पर है भाई, तो मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट का मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, डायमीटर 2r। अरे क्या 2r से ऊपर कभी जा पाएगा ये ऊपर, ये पॉइंट? No, sir. नहीं सर। तो वैसे ही
एक्स की तरफ ये मैक्सिमम कितना होगा, जब ये कितना हो जाएगा -1, तो जब ये -1 होगा तो ये पूरा 2 हो जाएगा ना बच्चों। यस सर। इसका मतलब जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगी, पाई, cos yes, sir. पाई, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई होगी, ओमेगा टी पाई मतलब हाफ सर्कल, अरे 2 पाई होता तो कैपिटल टी आ जाता, Yes, sir. हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में ये चीज 2 हो जाएगी, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, x की मैक्सिमम वैल्यू कितना, 2m e नॉट बाई क्यू बी नॉट स्क्वायर। बोलो ठीक है, बोलो। यस सर। तो चेक कर लो, Yes. कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है यार, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक करो जरा। हाँ? ठीक है, क्यू ई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम, बोलो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, इससे ज्यादा एक्स जा ही नहीं सकता पार्टिकल। तो अगर मैं यहां की बात करूं बच्चों, तो ये पार्टिकल इससे ज्यादा एक्स, देखो एक्स की तरफ इतना ही तो गया बार बार, इससे ज्यादा नहीं जा पा रहा ना बार बार, Yes, sir. एक्स मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, फिर ऐसे बार बार तो उधर जाएगा, जैसे इसमें 2r से ज्यादा नहीं जा पाएगा ना, साइकिल के पहिए का पॉइंट, बैठ जाओ बेटा, थक जाओगे, नीचे रख लो ना, ऐसे नीचे रख लो, पैर ऊपर ऊपर नीचे, पैर उधर कर लो उस साइड, एक पैर उधर कर लो, उधर करो पैर, हाँ ठीक है। बताओ यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ये काम हो गया। अब हमने x निकाल दिया, y निकालना बचा है, बस इतना होता है पढ़ना इसमें, हमने x निकाल दिया ना, इतना होगा। अब y कितना होगा, अब y निकाल लोगे तुम लोग, जैसे vy निकाल लिया था ना हम लोगों ने, vy को dy बाई dt करना, dy बाई dt, और dt को इधर लाकर इंटीग्रेट कर देना 0 से t तक, Yes, sir. तो y आ जाएगा। और जब x y आ जाएगा तो t को एलिमिनेट कर दोगे तो साइक्लॉइड का पाथ आ जाएगा। अरे ट्रेजेक्ट्री का, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री का पाथ निकालते थे तो उसमें x और y में जो थर्ड वेरिएबल होता था उसको एलिमिनेट करते थे। जैसे x म्यूचुअल फ्रेंड मैंने कहा था, हटा करके आपस में x और y के बीच में जो इक्वेशन है वही तो किसी भी पाथ का इक्वेशन होता है, नहीं समझे। तो जो vy लिखा है, इस vy को dy बाई dt लिखना। vy क्या लिखा है, पढ़ो, vy क्या लिखा था, ई नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसको लिख देना dy बाई dt, dt इधर भेज देना, नहीं समझे, ई नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी dt, और इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड्स। t इज इक्वल टू 0 पर y 0 था, तो किसी टाइम पर y क्या होगा यही तो निकालना हमें, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 dt का इंटीग्रेशन, राज क्या लिखूं, 1 का इंटीग्रेशन t, राज, Yes, sir. T. और cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, The sine. बोलो भाई, नहीं बोलोगे, 0 से t कर दिया तो यही आ जाएगा, ये आएगा y की वैल्यू, ये इनफाइनाइट तक जाएगा देखो, क्योंकि ये टर्म तो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है साइन का, तो 1 बाई ओमेगा ये हो गया मैक्सिमम, तो घटने वाला टर्म तो कांस्टेंट है, और ये t तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, 0 जितना बढ़ाते जाओ,
1 घंटे के बाद आओगे तो भाई 60 मिनट 36 सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा 3600 लिखा होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये टर्म बढ़ता ही जाएगा, ये इंक्रीजिंग है हमेशा, और घटने वाला टर्म कुछ कांस्टेंट है, घट जाएगा। इसका मतलब y की तरफ बढ़ता ही जाएगा जब तक चलती रहेगी साइकिल। वह इधर वाला तो पहिया जाता रहेगा ना आगे, एक कोऑर्डिनेट। अरे x की तरफ तो पहिए, x की तरफ तो हर इससे ऊपर नहीं जा पाएगा x वाले x की तरफ, लेकिन y की तरफ तो जाता ही रहेगा ना पहिए का हर पॉइंट, जब तक साइकिल चलती रहेगी। हेलो जी, नमस्ते मैम। नहीं, क्लास हो गई, लगभग छूट गए होंगे। उसके पास मोबाइल है? नहीं नहीं, वो छूट गया शायद, हो गया। बोलो, बताओ, बात समझे कि नहीं? ये x हो गया, y हो गया, ये y हो गया। x क्या आया था? x क्या आया था बताओ? x क्या आया था भाई? x क्या आया था? m e नॉट बाई q b नॉट स्क्वायर, यही आया था ना? cos omega t. हाँ, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये क्या आ गया है? y इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। बोलो, t माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब इसमें यहां से t निकाल लोगे तुम लोग, देखो क्यू बी नॉट एक्स, अगर मैं सबको उधर भेज दूं तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और t में कॉस इनवर्स करके आ जाएगा। तो कुल मिलाकर एक इक्वेशन मिलेगी। इसमें अगर t को एलिमिनेट कर दो तो बाई एलिमिनेटिंग t, ये करके मुझे दिखाना अगर इंटरेस्ट होगा तो t वी गेट an equation between x variables x and y, and this equation is called as equation of cycloid. ये रहा भाई आज का, ठीक है? पार्थ कृष्णा यस प्रांजल, सर। ये रहा भाई, यही डिस्कस करना था मुझे आज। यस सर। ठीक है, ये जितनी जानकारी थी वो, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, और ये पक्का जान लो कि बहुत सारे बच्चों का ये गलत ही होता है, क्योंकि बड़ा मतलब हिम्मत वाली बात है ना इसको पढ़ना, क्योंकि लंबा